ॐ श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तत्तु समन्वयात इस सूत्र के द्वितीय वर्णक में पूर्व पक्ष कौन है? पूर्व पक्ष क्या कहना चाहता है? जो द्वितीय वर्णक का पूर्व पक्ष है कि उपासना हाँ बोलिए। उपासना से ही केवल मुक्ति होगी, वो कहना चाहते हैं। उपासना से मुक्ति होगी, इसका अर्थ ये है कि सही है, जो उपनिषद के वाक्य हैं वो ब्रह्म का प्रतिपादन तो करेंगे, लेकिन उसमें जो वाक्य है वो सिद्ध ब्रह्म का बोधक है, सिद्ध ब्रह्म के बोधक वाक्य है, इसलिए उनको कहीं ना कहीं उपासना के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो जो भाष्य में वाक्य था, प्रतिपत्ति विधि विषयतया एव शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते। प्रतिपत्ति विधि विषय, प्रतिपत्ति का अर्थ यहाँ क्या है? हाँ, उपासना। तो हम देख रहे थे टीका में यथेति जो प्रतीक है, इसके बाद यूपे पशुम बदनाति आहवनीय जुहोति, ये जो शब्दों का व्यवहार होता है ये सिद्ध वस्तु के बोधक है। यूप, आहवनीय, इंद्र इत्यादि। और ये लौकिक भी नहीं है, ये अलौकिक है। लोक में इन शब्दों का व्यवहार नहीं होता। तो किसी को आकांक्षा होगी कि यूप क्या है, आहवनीय क्या है इत्यादि, तो उसका वहां वर्णन करते हैं। जैसे यूप क्या है? यूपम तक्षति अष्टाश्री करोति, तक्षणादि संस्कृतम दारु यूपः, आधान संस्कृतो अग्नि ही आहवनीय। इस प्रकार से ब्रह्म को भी कहीं आपको जोड़ना पड़ेगा विधि वाक्य के साथ, तब वो सार्थक हो जाएंगे। आगे देखिए, विधि पर वाक्यस्य अपि अन्यार्थ बोधित्वे वाक्य भेदः स्यात् इति शंका निरासार्थम अपि शब्दः। अपि शब्द कहाँ है? लौकिकानि अपि विधिशेषतः, अलौकिकानि अपि। यथा यूप आहवनीयादीनि अलौकिकानि अपि, ये अलौकिक है क्योंकि इनका लोक में प्रयोग नहीं होता है, जैसे बताया। तो टीका में कहा विधि पर वाक्यस्य अपि अन्यार्थ बोधित्वे वाक्य भेद स्यात्। विधि पर वाक्य अगर किसी अन्य का बोध करा रहा है और ब्रह्म को आप कह रहे हो उसके साथ जोड़ना भी है, तो विधि पर वाक्य से अपि अन्यार्थ बोधित्वे वहां वाक्य भेद होगा। ये सिद्धांती आशंका दिखाएगा इस पूर्व पक्ष के प्रति कि विधि परक वाक्य का एक अर्थ तो है ही, ठीक है, और आप कहते हो कि जो ब्रह्म परक वाक्य है उसको जोड़ने को भी कहते हैं ये विधि वाक्य, उसको भी यहां जोड़ दीजिए, तो यहां वाक्य भेद होगा। उसकी शंका का निराश करने के लिए कहते हैं शंका निराशार्थम अपि। जैसे लोक में भी ये प्रयोग अलौकिक, मतलब वहां दारू है और उसको
किसी याग के साथ जोड़ना है, इंद्र वज्रहस्त है उसको कहीं याग के साथ जोड़ना है, ऐसे ब्रह्म है उसको कहीं जोड़ दो, तो इसमें वाक्य भेद की आशंका नहीं करनी चाहिए। उसी को थोड़ा और बताते हैं। मानांतरा ज्ञातानि अपि शेषतया उच्यन्ते न प्रधानत्वेन इति न वाक्य भेदः। मानांतर अज्ञातानि अपि शेषतया उच्यन्ते न प्रधानत्वेन। ब्रह्म के जो प्रतिपादक वाक्य हैं, अगर वो प्रधान वाक्य हो और विधि वाक्य भी प्रधान वाक्य हो तो क्या हो जाएगा? दो प्रधान हो जाएंगे तो वाक्य भेद होगा। ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य वो प्रधान नहीं, उसको विधि के शेष मानेंगे, तो विधि वाक्य ही प्रधान रहे, ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य प्रधान नहीं है। तो मानांतर अज्ञातानि अपि शेषतया उच्यन्ते। मानांतर अज्ञात कौन होगा? जो सिद्ध बोधक वाक्य है, जैसे ब्रह्म, ब्रह्म अन्य किसी मान से प्रमाण से ज्ञात नहीं है। दृष्टांत में क्या क्या लेंगे? जैसे यूप है, इंद्र है, आहवनीय अग्नि है, ये अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं है, तो वो विधि वाक्य के शेष होकर अपना कार्य कर देंगे। इसी प्रकार ब्रह्म भी मानांतर ज्ञात नहीं है, मानांतर से अज्ञात होने पर भी विधि वाक्य के शेष होकर उनका काम कर लेंगे। तो जब तक वो प्रधान नहीं है वाक्य भेद की शंका नहीं है। अगर दोनों प्रधान हो जाएंगे, विधि वाक्य भी प्रधान है और ये सिद्ध बोधक वाक्य भी प्रधान है, तब वाक्य भेद होगा। प्रधानार्थ भेदस्यैव वाक्य भेदकत्वात्। दोनों अगर प्रधान अर्थ वाले हों और प्रधान अर्थ दोनों में भेद हो तब वाक्य भेद होगा, क्योंकि एक विधि का विधान करेगा और एक सिद्ध का विधान करेगा, तो दो हो गए, दोनों प्रधान, तब वाक्य भेद। एक प्रधान है, एक उसके अंग हो जाए तो वाक्य भेद नहीं होगा। तो पूर्व पक्ष अपनी बात कह रहा है, सिद्धांती प्रश्न कर रहा है, पूर्व पक्ष समाधान दे रहा है। ये अभी ऐसी चर्चा चल रही है। अब और एक शंका सिद्धांति करेगा। ननु उक्त षड्विध लिंगैः तात्पर्य विषय से ब्रह्मणः कुतो विधिशेषत्वम् इति शंकते। षड्विध लिंग के द्वारा तो तात्पर्य विषय निश्चय हो गया कि ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्म विधि शेष क्यों होगा? फिर वो अपने आप में ही विषय बनता है षड्विध लिंग से। तो कुतो विधि शेषत्वम् इति शंकते। कुत एतत्? ये सिद्धांति की शंका है, क्योंकि सिद्धांति ने ही षड्विध लिंग से निर्णय किया है, वो तो करते नहीं। कुत एतत् सिद्धांति पूछेगा, ऐसे कैसे होगा? तो उसका समाधान पूर्व पक्ष देगा। भाष्य में देखिए, अच्छा टीका में देखिए पहले। वृद्ध व्यवहारेण ही शास्त्र तात्पर्य निश्चय है। वो षड्विध लिंग से तात्पर्य निश्चय पूर्व पक्ष नहीं मानता। वो कैसे मानते हैं? वृद्ध व्यवहार से। वृद्ध व्यवहार का अर्थ क्या है? कार्य के साथ जोड़ना, कार्य बोधक वाक्य के साथ उसको जोड़ेंगे। वृद्ध व्यवहारे च श्रोतु प्रवृत्ति निवृत्ति उद्देश्य आप्त प्रयोगो दृश्यते। वृद्ध व्यवहार में श्रोतु प्रवृत्ति निवृत्ति उद्देश्य, प्रवृत्ति निवृत्ति को उद्देश्य करके आप्त प्रयोगो दृश्यते। आपके यहाँ पाठ आप्त प्रयोग है? 3 टीका वाला पुस्तक है किसी के पास? नहीं, ठीक है। केवल क्योंकि यहाँ हमने कुछ लिखा है इसलिए शायद वो पाठांतर हो सकता है। ठीक है, आप्त प्रयोग से ही चला सकते हैं गाड़ी। वृद्ध व्यवहारे च श्रोतु प्रवृत्ति निवृत्ति उद्देश्य। वृद्ध व्यवहार से ही प्रवृत्ति, श्रोता की प्रवृत्ति और निवृत्ति, अपूर्व प्रयोग। हाँ, वहां अपूर्व लिख लीजिए, आप्त के बदले अपूर्व, मतलब आप्त रखिए, अपूर्व भी उसके पास में लिख लीजिए।
अपूर्व का अर्थ है विधि, वो बताएंगे आगे। तो वो जो श्रोता है उसकी प्रवृत्ति अथवा उसकी निवृत्ति वो कैसे होगी? वृद्ध के वाक व्यवहार से। अतः शास्त्रस्यापि ते एव प्रयोजने, शास्त्रस्यापि ते एव प्रयोजने, ते के प्रवृत्ति हाँ, निवृत्ति। प्रवृत्ति निवृत्ति द्विवचन। शास्त्र का भी वही प्रयोजन है, प्रवृत्ति और निवृत्ति कराना। तेज कार्य ज्ञान जन्ये इति कार्य परत्वम शास्त्रस्य। प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या है? कार्य का ज्ञान जन्य, वो कार्य के ज्ञान जन्य है, मतलब कार्य ज्ञान होगा वो जनक होगा, और प्रवृत्ति निवृत्ति जन्य होगी। तो कार्य ज्ञान जैसे कहेगा घटमानय, तो प्रवृत्ति होगी, तो प्रभु कार्य का ज्ञान हो गया वाक्य, उससे प्रवृत्ति होती है। इति कार्य परत्वम शास्त्रस्य, इसलिए कार्य जो है वो शास्त्र जो है वो कार्य पर है, कार्य को ही कराने में शास्त्र का पूरा निर्णय है। ततः कार्य शेषत्वम ब्रह्मणः इति आह, इसलिए ब्रह्म कैसा है? कार्य शेष है। अब वो कार्य भले मानस कर्म हो, उपासना हो, लेकिन वो है कार्य, उसका शेष हो जाएगा ब्रह्म। तो कहीं बुद्धि में ऐसी एक समझ हो गई है कि कुछ चीज जो है वो बार बार करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे तो ज्ञान हो जाएगा, तो ज्ञान हो जाएगा या जो भी फल मिल जाएगा। अब उनकी समझ ये है कि उपासना से भी वही फल मिलेगा जो ज्ञान से मिलेगा। जिसको हम कहते हैं ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति, वो कहते हैं उपासना से अज्ञान की निवृत्ति। वेदांति कहेगा अज्ञान निवृत्ति ही फल है, वो कहेंगे उपासना से जो भी मिलेगा वो वास्तविक फल है, मुक्ति उपासना से होगी। प्रवृत्ति भाष्य में प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनत्वात् शास्त्रस्य, ये कौन कहेगा? पूर्व पक्ष। प्रवृत्ति निवृत्ति ही प्रयोजन है शास्त्र का, ऐसे वो कहेंगे। शास्त्र का और कोई प्रयोजन उनको नहीं दिखता। देखो बुद्धि में कितना भेद होता है। कोई कहे समझता है कि वेद केवल एक ही चीज कराता है, दूसरे कहते हैं उसके बिल्कुल विपरीत कराते हैं। और दोनों वही वेद पढ़ते हैं, लेकिन समझ कितनी अलग हो गई। शास्त्रस्य नियोग परत्वे वृद्ध सम्मतिम आह, अभी शास्त्र नियोग परक है, उसमें वृद्ध की सम्मति बताते हैं, पूर्व पक्षी बता रहा है। नियोग, नियोग शब्द का क्या अर्थ है? नियोग का अर्थ है शास्त्र किसी न किसी विधि से आपको जोड़ेगा, जिसको जोड़ा जाएगा वो होगा नियोज्य। नियोज्य, उसके लिए और एक क्या शब्द है, गीता भाष्य में टीका में आ चुका है, नियोग विषय। जो नियोज्य होगा वो उसको क्या कहा जाएगा? जो नियोज्य है वो वास्तव में नियोग का विषय है, मतलब नियोग किसको करवाया जा रहा है? देवदत्त यज्ञदत्त जो भी है, स्वर्ग काम, जो स्वर्ग की कामना रख रहा है, जिसको स्वर्ग की कामना है वो हो जाएगा नियोज्य। वो कहेंगे जैसे स्वर्ग काम के लिए कुछ विधान है, ऐसे मोक्ष काम के लिए भी कुछ विधान। वो मोक्ष कामी, ये स्वर्ग कामी है, वो मोक्ष कामी है, बस केवल इतना ही भेद है। शास्त्र से नियोग परत्वे वृद्ध सम्मति, वृद्ध यहाँ है शबर स्वामी। जैमिनी सूत्र पर इनका भाष्य है, उनको ही प्रमाण मानते हैं वो, जैमिनी महर्षि जी को और शबर स्वामी जी को। तथा ही शास्त्र तात्पर्य विद आहु, शास्त्र तात्पर्य विद
बहुवचन में दिया है आहु, लेकिन मतलब है तो एक ही, आदर के लिए बहुवचन प्रयोग किया। भ्रष्टो ही तस्यार्थः कर्मावबोधनम इति, हमको घट ही दिखेगा तो टीका में देखिए, क्रिया कार्यम नियोगो विधि ही धर्मो अपूर्वम इति अनर्थांतरम। अनर्थांतरम का अर्थ क्या है? ठीक से उत्तर दीजिए, तड़के, मतलब ऐसे ही मत दीजिए। पहले अन को हटा दो, अर्थांतरम की विग्रह करो। अर्थांतर का अर्थ क्या है? अन्य अर्थ। फिर उसका निषेध किया न करके, न अन्य अर्थ इति अनर्थांतरम। न अन्य अर्थ का अर्थ क्या है? समान अर्थ, पर्यायवाचक है। अनर्थांतर का अर्थ क्या है? अनर्थ करने वाला, ऐसा नहीं। अनर्थांतर का है समान अर्थ। ये सारे समान अर्थ शब्द है। क्रिया कार्यम नियोग विधि ही धर्मो अपूर्वम, लेकिन किस किस संदर्भ में कोई एक शब्द ही प्रयोग होगा। जैसे जहां कुछ विधिलिंग लोट तव्य होगा तो उसको कहा जाएगा ये विधि वाक्य है, ये धर्म है, ऐसा नहीं कहेंगे। पहले यहां कह दिया कि ये समान अर्थ का शब्द है, उससे जो उत्पन्न होगा उसको कहा जाएगा धर्म अथवा अपूर्व। और जो विधि वाक्य है वो क्या है? वो क्रियात्मक है, इसलिए वहां क्रिया शब्द दे दिया, अथवा कार्य है। और नियोग, क्योंकि ये प्राभाकर मीमांसक ये लोग ये शब्द का अधिक व्यवहार करते हैं। नियोग है ये आपको जोड़ा गया है। तो कहीं कोई शब्द अधिक व्यवहार होगा, कहीं कोई, इसका अर्थ लगभग समान है। ऐसे को वेदार्थ है इति आकांक्षायाम शाबर भाष्य कृता उक्तम। शाबर भाष्य कृता, शाबर भाष्यम शबर भाष्यम येन कृतम सह शबर भाष्य कृत। तो शाबर भाष्य मतलब जिन्होंने शाबर भाष्य लिखा है वो कौन होगा? शबर स्वामी। शबर स्वामी कृतम शाबर भाष्य। तो शाबर भाष्य अथवा शबरस्य इदम अयम शाबरम, ऐसे तेन प्रोक्तम, शबर स्वामी न प्रोक्तम, लिखितम शाबर भाष्य कृता उक्तम। तो शबर स्वामी का अब वाक्य उदाहरण देते हैं। दृष्टो ही तस्य अर्थः कर्मावबोधनम। तस्य का अर्थ है वेदस्य, कार्यम का अर्थ है वेदार्थः इति अत्र चोदना सूत्रस्थम भाष्यम। अच्छा, वो आगे जा रहे हैं। तस्य का अर्थ है वेदस्य, वेदस्य अर्थः कर्म अवबोध। वेद का अर्थ केवल यही है, क्या? कर्म का अवबोधन कराना, यही देखा गया है दृष्टा। लेकिन आगे बताएंगे अन्य ग्रंथों में भी इसका विचार हुआ है कि जब शबर स्वामी कहते हैं अथवा जैमिनी महर्षि जी कहते हैं कि केवल कर्म अवबोधन ही वेद का अर्थ है, तो आप कैसे कहोगे कि ब्रह्म का ज्ञान कराना वेदांत का प्रयोजन है, जब उन्होंने पहले ही कह दिया है कि वेद जो है वो कर्म का अवबोधन कराता है, तो कैसे आप उसका समाधान करोगे? तो आचार्यों ने कहा कि जब वो कहते हैं कि वेद, वो केवल कर्मकांड को ध्यान में रखकर उन्होंने मीमांसा की है। उनके वाक्यों में वेदांत के वाक्यों को लेकर मीमांसा नहीं हुई है। केवल जो कर्मकांड के वाक्य है उसमें ये वाक्य सही है, तस्य अर्थः कर्मावबोधनम। और आगे भी कार्यम वेदार्थः इति अत्र चोदना सूत्रस्थम भाष्यम आह। कार्य ही वेद का अर्थ है। इसमें ये जो चोदना सूत्र है उसका भाष्य वो बताते हैं। चोदनेति क्रियायाः प्रवर्तकम वचनम, ये भाष्य में लिखा है उनके ग्रंथों में। चोदना क्या है? क्रियायाः प्रवर्तकम वचनम चोदना।
क्रिया में प्रवृत्ति कराने वाला जो वचन है उसको कहा जाएगा चोदना, चोदना वाक्य। चोद्य शब्द से आक्षेप भी अर्थ होता है। जो आक्षेप जब होता है, आक्षेप समाधानम, वहां पर भी इस प्रकार से शब्द व्यवहार होता है। टीका में क्रियायाः नियोगस्य ज्ञान द्वारा प्रवर्तकम वाक्यम चोदना इति उच्यते। क्रियायाः नियोगस्य, ये स्पष्ट कर दिया चोदना क्या है। क्रियायाः नियोगस्य ज्ञान द्वारा प्रवर्तकम वाक्यम, चोदना क्या है? प्रवर्तक वाक्य है। किसमें प्रवृत्ति कराएगा? किसी क्रिया में, लेकिन ज्ञान द्वारा, पहले ज्ञान कराएगा फिर, और नियोगस्य, ज्ञान द्वारा, नियोग के, ज्ञान के द्वारा, नियोग मतलब जो कर्म विधि है उसका ज्ञान करा के फिर प्रवृत्ति कराएगा, ये है चोदना। शबर स्वामी सम्मतिम उक्त्वा जैमिनी सम्मतिम आह। पहले शबर स्वामी की सम्मति बता दी, अब जैमिनी महर्षि जी की सम्मति बताते हैं। इसके ऊपर शबर स्वामी का भाष्य है कि उसके ऊपर जो है उनका भाष्य नहीं, शबर स्वामी जी का भाष्य जैमिनी सूत्र के ऊपर है। जैसे सूत्र है वेदांत के, उस पर भगवान भाष्यकार का है, तो जैसे भगवान भाष्यकार हमारे लिए है, मीमांसा में शबर स्वामी जी बिल्कुल उनके बराबर। और वो जो भाष्य है वेद के ऊपर, जो भाष्य है वो तो सायण भाष्य, सायणाचार्य जो विद्यारण्य स्वामी जी के भाई थे उन्होंने लिखा है। वो सब पूरे वेद पर, वह उपनिषद पर भी उनका मिल जाएगा आपको, वो अलग है, वो इससे नहीं, लेकिन वो अलग है भाष्य, अन्य सूत्र पर है कहीं। जैसे ये आपस्तंभ सूत्र है, अन्य अन्य सूत्र तो लिखे हैं अन्य अन्य लोगों ने, बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे। यहाँ जैमिनी महर्षि जी का उदाहरण देते हैं, तस्य ज्ञानम उपदेशः। तस्य ज्ञानम, तस्य देखिए टीका में, तस्य धर्मस्य ज्ञानम ज्ञापकम अपौरुषेय विधि वाक्यम उपदेशः। धर्मस्य ज्ञापकम अपौरुषेय विधि वाक्यम, ये उन्होंने कह दिया। धर्म का ज्ञान कौन कराएगा? अपौरुषेय विधि वाक्य कराएगा। तस्य ज्ञानम उपदेशः, ये कुछ याद आ रहा है? तस्य ज्ञानम उपदेशः अर्थ संग्रह में धर्म की परिभाषा है, तब आता है स्वामी। औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबंधस्तस्य ज्ञानम उपदेशो व्यतिरेकस्यार्थेन उपलब्धे तत्प्रमाणम बादरायणस्यानपेक्षत्वात्। ये सूत्र है पूरा। ये सूत्र बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम खंड के 9वें पुष्ठ के 4 नंबर टिप्पणी में दिया है। ये महाराज जी ने कंठस्थ करवाया था सबके पास। औत्पत्तिकस्तु शब्द से लिख लीजिए वहां, क्योंकि वहां बड़े महाराज जी ने टिप्पणी में पूरे सूत्र की व्याख्या की है। बृहदारण्यक पृष्ठ 9 टिप्पणी 4। प्रसंग है तो थोड़ा बता देते हैं, पहले लिख लीजिए कहाँ है बस, फिर वहां से वो पूरी पंक्ति आपको यहाँ लिख लेनी है अपने इस पुस्तक में नीचे टिप्पणी करके। प्रथम खंड, हाँ। औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन संबंधः। औत्पत्तिक का अर्थ क्या है? अपौरुषेय। वहां उसका अर्थ ऐसे है, जिनके पास पूरे सारे मीमांसा के सूत्र हैं अगर, तो आप देख सकते हैं वहां पूरे सब अर्थ दिए हुए हैं, नहीं तो केवल जितना आवश्यक है उतना लिख लीजिए अभी। औत्पत्तिक का अर्थ है अपौरुषेय। तो औत्पत्तिकस्तु, तो अपौरुषेय क्या है? शब्दस्य अर्थेन संबंधः। तो ये जो यहाँ उदाहरण क्या दिया है, तस्य ज्ञानम उपदेशः, वो आगे का शब्द है। तस्य ज्ञानम उपदेश, तस्य का ज्ञानम का अर्थ है ज्ञानस्य करणम। इसलिए टीका में क्या किया, कहा ज्ञापकम कहा। ज्ञानम और ज्ञापक में भेद है कि नहीं?
तस्य ज्ञानम उपदेशकः मूल में। टीका में क्या लिखा? ज्ञान और ज्ञापक में भेद हो गया। ज्ञापक हो गया करण प्रमाण। वेद जो है वो अपौरुषेय प्रमाण है, वो ज्ञापक है ज्ञान के लिए। तस्य ज्ञानम उपदेशो, तो धर्म का ज्ञान का करण कौन है? वेद शब्द जो कि अपौरुषेय है। अव्यतिरेकस्य अर्थे अनुपलब्धे तत्प्रमाणम बादरायणस्य अनपेक्षत्वात्, ऐसे है। अव्यतिरेकस्य अर्थे अनुपलब्धे, अर्थे अनुपलब्ध, जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से जिसका अर्थ उपलब्ध नहीं होता। प्रत्यक्षादि अनुपलब्धे अर्थे, वहां शब्द शब्द प्रमाण होगा। कैसा शब्द? अपौरुषेय शब्द। और वो कैसे होगा? अव्यतिरेकस्य अर्थे, अव्यतिरेक मतलब जिसका बाध न हो, अबाधित अर्थ है, अव्यभिचारी ज्ञान को उत्पन्न कराने वाला। क्योंकि जैसे आदित्य यूपः, ये वेद वाक्य है, लेकिन वो बाधित है अन्य प्रमाण से, तो इसके लिए वहां उसको मुख्य वाक्य नहीं कहा है, वो अर्थवाद में घट जाएगा। ऐसे तद वेद वाक्यम प्रमाणम धर्मे बादरायणस्य अपि अभिमतम, तो बादरायण भगवान वेद व्यासी कहते हैं वो वेद वाक्य भी प्रमाण है। किसमें? धर्म में। वो पाक प्रमाण तो है, लेकिन वो धर्म में प्रमाण है। ये वेद भगवान वेद व्यास भी स्वीकार करते हैं। तो तत्प्रमाणम बादरायणस्य अनपेक्षत्वात्, बादरायण इसमें स्वार्थ में प्रमाण मान के अन्य प्रमाण की अपेक्षा वहां नहीं करते। ये प्रमाण है धर्म में। जैसे कोई कहेगा इस ज्योतिषोम विधि से आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो, कोई कहे मतलब वेद कहेगा ज्योतिषोम कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो अगर कोई पूछता है उनको मैं आपके वाक्य को सत्य कैसे मानूं, इतना सब मैं करूंगा, अभी यहाँ तो कुछ फल होगा नहीं, बाद में होगा, मैं कहाँ आपको सत्य मान सकता हूं? इस वाक्य में प्रमाण क्या है? तो सिद्धांती कहेंगे, मतलब मीमांसक भी कहेंगे, हम भी कहेंगे, ये स्वतः प्रमाण है। इसके लिए आप अन्य प्रमाण ढूंढोगे, फिर उसके लिए आपको और एक प्रमाण लगेगा कि उसका प्रामाण्य क्या है। ऐसे तो अनवस्था हो जाएगी। ये हम स्वतः प्रमाणवादी हैं। स्वतः प्रमाण और स्वार्थ में प्रमाण, ये दो वाक्य अलग हैं। स्वतः प्रमाण तो बता दिया, स्वार्थ में प्रमाण का अर्थ क्या है? वह वाक्य, जो भी वाक्य होगा, वो अन्य वाक्य की अपेक्षा नहीं करेगा। अन्य वाक्य की का अर्थ कैसे है? जैसे आदित्य यूपः, ये स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, क्योंकि उसको अन्य कोई विधि वाक्य की आवश्यकता, विधि वाक्य को लेकर वो प्रमाण होगा। तो स्वतः प्रमाण का अर्थ अलग है, स्वार्थ प्रमाण का अर्थ अलग है। क्योंकि हिंदी में तो स्वतः स्वार्थ का एक ही तो हो गया, बस लगा दो। ऐसे सबका बिल्कुल स्पष्ट जब हो ना बुद्धि में, तब ही लाभ होता है। नहीं तो एक का कुछ, जब जो लोग ये पढ़ाएंगे नहीं तो उनको तो ज्यादा कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अज्ञान जहां है वहां सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब आप पढ़ाओगे तो आपको भी प्रश्न होगा और अन्य भी प्रश्न कर सकते हैं। देखो, ज्ञान का अर्थ ज्ञापकम किया, मतलब ज्ञान का करण। ज्ञापक का अर्थ है ज्ञान से करणम प्रमाणम। तस्य धर्मेण अव्यतिरेकात्, धर्म से उसका व्यतिरेक नहीं है, मतलब वो अव्यभिचारी है। पदानाम कार्यान्वितार्थे शक्ति ही इति अत्र सूत्रम पठति। अब ये पद की शक्ति किसमें है? कार्य से अन्वित अर्थ में ही है। बिना कार्यान्वित अर्थ में पद की शक्ति नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष कहेगा। ये प्रभाकर तो इसमें बहुत ही अग्रसर है कि वो यही कहते हैं कि अन्य कहाँ कोई पद में शक्ति ही नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान ऐसे ही होगा, उत्तम वृद्ध, मध्यम वृद्ध, बाल होगा, उसको उपदेश कराया जाएगा। इति अत्र सूत्रम पठति,
तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायः। एक आम्नायस्य क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थानाम तस्माद अनित्यम इति च। दो सूत्र दे दिए इसकी पुष्टि करने के लिए कि पद की शक्ति केवल कार्य अन्वित अर्थ में ही होती है। तत्र वेदे भूतानां सिद्धार्थ निष्ठानां पदानां क्रियार्थेन कार्यवाचिना लिंगादिपदेन समाम्नायः सह उच्चारणं कर्तव्यम्। तत्र वहां तद भूतानाम दिया है, तद का अर्थ कर दिया तत्र का अर्थ है वेदे। फिर भूतानाम का अर्थ है सिद्धार्थ निष्ठानाम पदानाम, सिद्ध वस्तु के अर्थ में जो निष्ठ पद है। क्रियार्थेन कार्यवाचिना लिंगादि पदेन समाम्नायः, समाम्नाय का अर्थ है सह उच्चारणम कर्तव्यम। जैसे दधि है, दधि सिद्ध वस्तु है, दधि पद सिद्ध का बोधक है, सिद्धार्थ निष्ठ है दधि पद, लेकिन उसको कार्यवाची लिंगादि पद के साथ उसका सह उच्चारण करना है। कैसे? दधना जुहोती कर दिया, वो लग गया उसके साथ, तो जुहोती लेट लकार होने से उसके साथ उसका कर्तव्य में उसका प्रयोग होना है। पदार्थ ज्ञान से वाक्यार्थ रूप कार्यधि निमित्तत्वाद इत्यर्थः। पदार्थ ज्ञान जो है वो वाक्यार्थ रूप कार्यधि, कार्य ज्ञान, पदार्थ ज्ञान है वो वाक्यार्थ रूप कार्य ज्ञान के लिए निमित्त है। पदार्थ ज्ञान निमित्त होगा, पदार्थ ज्ञान पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान होगा। तो वाक्यार्थ ज्ञान के लिए पहले पद का ज्ञान चाहिए, तो सभी पद का ज्ञान इकट्ठा करके फिर किसी लिंगादि पद के साथ उसको जोड़ देंगे, बस तब वो वाक्य सार्थक। तो बुद्धि कहीं ना कहीं यही अटकी हुई है कि इसका अच्छा ठीक बाद में करना क्या है, मुझे क्या करना है, ये ही एक प्रश्न बना रहता है। तो जब वेद उपनिषद कहेगा आप ब्रह्म हो, आपको कुछ करना नहीं, उनको समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या हो गया। तो बोले ठीक है, मैं अगर आप कुछ नहीं कहोगे तो मैं अपने आप कुछ कर्म अपने को जोड़ दूंगा, मुझे उसका चिंतन करना है या ये करना है वो करना है। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा, वो उनको समझ में नहीं आया, वो कहीं जोड़ देंगे। तो ऐसे केवल आजकल नहीं, लौकिक नहीं, बहुत आचार्यों ने ही यही कर दिया। शुद्ध ज्ञान को ही मोक्ष का साधन, ये क्या है? केवल सुनने से क्या होगा? फिर ऐसे मैं ब्रह्म हूं बस ये हो गया, तो और क्या? नहीं, कुछ तो होना चाहिए। तो इसको फिर कहीं कहीं कुछ ना कुछ जोड़ दें। कार्य से अन्वित का अर्थ ही ये है। वेदांती क्या कहते हैं आगे ब्रह्म सूत्र में बहुत इसका कहीं कहीं मतलब बोध कराते रहेंगे कि ज्ञान से अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से ठीक से सुनो, कुछ करने से वो ठीक नहीं हो जाएगा। आप ठीक से सुनो, फिर से समझ में नहीं आया, ठीक से ध्यान देकर सुनो, हर एक पद का अच्छी तरह से निर्णय करो। वेदांत ये बताना चाहता है कि श्रवण में आपका दोष हो रहा है, आपको समझ में नहीं आया कि हम क्या कह रहे हैं। और अगर कोई कहेगा कि अच्छा तो फिर मैं ब्रह्म हूं तो फिर मुझे भूख क्यों लगती है, तो क्योंकि आप तो कहते हो ब्रह्म अशना पिपासा रहित है, तो मुझे भूख लगी है, इसका अर्थ है कि मैं ब्रह्म नहीं। आपको कुछ आचार्य ठीक ठीक आपने समझा नहीं मुझे। तो बेचारे आचार्य क्या कहेंगे कि अभी मैं क्या तुमको श्रवण करा रहा हूं, भूख ब्रह्म को लगती है कि स्थूल शरीर को लगती है? तो आपने विवेक अभी किया नहीं। आपको विवेक करवाया गया है कि आप अन्नमय कोश को अपने से अलग जानो, वो आपने किया नहीं और आप भूख प्यास को ब्रह्म में जोड़ रहे हो। जो वेदांत का कहना यही है कि आप ठीक ठीक श्रवण कर नहीं रहे हो। आप शब्द तो बहुत ग्रहण करते हो, लेकिन आपको कुछ वास्तव में जो बताया जाता है वो समझ में नहीं आया। तो आप कहीं ना कहीं उसको किसी न किसी क्रिया के साथ जोड़ के अपने ही राग द्वेषात्मक
बुद्धि अपने ही ज्ञान की पुष्टि कर रहे हो, वेदांत की नहीं। आपको जो खुद को करना है आप वो कर रहे हो अभी भी। तो जब कहा जाता है कि वेदांत प्रमाण है, तो आप वेदांत सुनो, अपनी बुद्धि की मत सुनो। इतने जन्मों से जो अभ्यास हुआ है उसको काटने में ही उसी को कहते हैं चित्त शुद्धि। अशुद्ध चित्त क्या करेगा, अपनी ही जो है बुद्धि उसी को मिलाते रहेगा। अच्छा ये कह दिया, अच्छा ये कह दिया, आप अपना मत जोड़ो। आप इसलिए एक ही वाक्य में फिर सूत्र पर भाष्य, टीका, टिप्पणी, अन्य टीका, ये सब इसीलिए पढ़ाते हैं कि आप केवल ठीक समझो। मोक्ष केवल ज्ञान से, इसका अर्थ ये है। आपको समझ में आया तो बस चुप रहो। और शरीर का जो प्रारब्ध है वो भिन्न है। समझो 15 जीवन मुक्त महात्मा है, अथवा जो भी गृहस्थ भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, सभी का प्रारब्ध अलग होगा। तो ये आवश्यक नहीं है कि वो जीवन मुक्त है तो कुर्सी पे बैठते हैं और हम जीवन मुक्त हैं, हम तो नीचे बैठते हैं, तो कहाँ हम जीवन मुक्त हुए। तो ऐसा कुछ है ही नहीं, वो तब सब अपना अपना है। जिनको नीचे बैठना है वो नीचे नहीं बैठ सकते, इसलिए ऊपर बैठते हैं। जिनको ऊपर बैठना है वो ऊपर नहीं बैठ सकते, इसलिए नीचे बैठे हैं। ये अब अलग है। इससे उससे ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं। उनको बड़ी माला कैसे मिली, हमारी तो माला कितनी छोटी है। वो प्रारब्ध का विषय है, वो ज्ञान देखकर थोड़ी कोई माला चढ़ाता है। ये सब भिन्न है। ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट हो। बहुत ऐसी जो चीजें समझ में नहीं आई, फिर एक का दूसरे में आरोप करके अध्यास चलता रहता है। पदार्थ ज्ञान से वाक्यार्थ रूप कार्यधि निमित्तत्वाद इत्यर्थ। कार्यान्वितार्थे शक्तानि पदानि कार्यवाची पदेन सह पदार्थ स्मृति द्वारा कार्यमेव वाक्यार्थम बोधयन्ति इति भावः। कार्य में अन्वित जो अर्थ है, ऐसे शक्त पद, कार्यान्वितार्थे शक्तानि पदानि, शक्तम पदम, जिसमें पद की शक्ति रहेगी उसको कहा जाएगा शक्त। शक्तानि पदानि कार्यवाची पदेन सह पदार्थ स्मृति द्वारा। पदार्थ की स्मृति कब होगी, जब वो कार्यवाची होगा। जैसे बाल ने पहले देखा, मध्यम वृद्ध ने घटम आनय इस पृथु बुधनोदादि आकार को लेके आया, फिर घटम नय उसी को लेके गया, फिर कुछ कहा लेखनी माला। तो कार्य अन्वित जो पद है वहां उसकी स्मृति हुई, अच्छा ये ऐसे कर रहे हैं। फिर पदार्थ स्मृति द्वारा कार्यम एवं वाक्यार्थम बोधयंती। तो जब वाक्य में आएगा, वहां जब कार्य के साथ होगा तभी वो स्मृत पद और ये कार्य उनको जोड़ के उनको ज्ञान होगा। ऐसे ही वो बोध कराता है वेद, ऐसे ही वो कहते हैं वाक्यार्थम बोधयंती श्रुति श्रुतयः इति भावः। फलितम आह, इसका फल क्या है। अतः पुरुषम क्वचिद विषय विशेषे प्रवर्तयत कुतश्चिद विषय विशेषान निवर्तयच्च अर्थवत शास्त्रम। इसलिए शास्त्र अर्थवत कैसे होगा। पुरुषम क्वचिद विषय विशेषे प्रवर्तयत, किसी विषय विशेष में प्रवृत्ति कराता हुआ, शत्रु प्रत्यय। कुतश्चित विषय विशेषान निवर्तयत, निवृत्ति कराता हुआ शास्त्र, तो ही अर्थवत है, तो अर्थवान है। नहीं तो क्या उसका प्रयोजन ही नहीं हुआ। तत्शेषतया च अन्यद उपयुक्तम, और इस कार्य का शेष होकर बाकी सब भी उपयुक्त है, मतलब उसका उपयोग हो सकता है। जैसे ब्रह्म कार्य का शेष होकर तत्शेषतया तत्सामान्याद वेदांतानामपि तथैव अर्थवत्वम स्यात्। तो वेदांत भी उसके जैसा है, वो भी उसका कार्य का अथवा उपासना के विधि शेष होकर उपयुक्त होने से उसका भी अर्थवत्व हो जाएगा। उसको भी हम, मतलब वो ऐसे कहते हैं कि समझो सारे वेद वाक्य खड़े हैं और वहां सब अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि ये वाक्य खड़े हैं। बोले अभी आप लोग रुकिए, इन सबको ही हमको चाहिए, आप लोगों का कोई महत्व नहीं है।
फिर वो वहां समझो कह रहे हैं कि हम भी तो वेद वाले हैं, हमारा तो कुछ आप, अच्छा ठीक है आ जाओ, तुमको भी कहीं उपासना के साथ कहीं कर्म के साथ जोड़ देंगे, ऐसे जैसे बड़ा उपकार हो रहा है महावाक्यों पर कि आपको भी कहीं हम लगा देंगे। ये पूर्व पक्ष ऐसे सोचते हैं, वो अपने आप में ही प्रमाण है, उनको कहाँ आपको जोड़ने की, लेकिन चलो आपको भी कुछ दे देते हैं ऐसे। श्रवण सही नहीं हो तो सेवा पर भी महत्व दिया जाता है, उसे क्रिया बताते हैं। श्रवण तो अधिक करने पर नहीं होता। किसी का, सबका अलग अलग होता है, जिनको समझो कुछ स्पष्ट नहीं हुआ तो उनको कहा जाएगा, मतलब अगर बुद्धि में अत्यंत अशुद्धि है तो कहा जाएगा और कर्मयोग करो, किसी को कहा जाएगा कि ठीक है आपको जो उपासना करो, जैसे उपनिषदों में बताया जाए, और किसी के लिए कहा जाएगा कि कहीं कहीं तो आचार्य कहते हैं अच्छा उस आचार्य से सुनो, हमसे तो आपने सुना और आपको कुछ ग्रहण नहीं हुआ, तो किसी और के पास भेज देते हैं कि वहां से सुनो कुछ, क्योंकि कभी बुद्धि में ऐसा रहता है कि इनको तो हमने सुना है, तो किसी और से वही श्रवण करोगे ना तो बोध हो जाएगा, ऐसा होता है। तो किसी को मनन से कहीं ग्रंथ अगर बदल देते हैं, जैसे एक ग्रंथ से बोध नहीं हुआ और पंचदशी पढ़ेंगे तो बोले हाँ ये ग्रंथ देखो कितना अच्छा है, अब ग्रंथ अच्छा है क्या, ग्रंथ तो सभी का विषय ब्रह्म आत्मा ऐक्य ही है, तो कभी ऐसा होता है। कर्मयोग भी आवश्यक है जिनके लिए अधिक, अगर नहीं होता है तो मतलब जैसे विद्यार्थी ऐसे बताते हैं टीका में, यतो वृद्धा एवं आहुः अतो विधि निषेध वाक्यम एवं शास्त्रम, चूंकि वृद्ध ऐसे कहते हैं इसलिए विधि निषेध वाक्य ही शास्त्र है। अर्थवादादिकम तु तत्शेषतया उपक्षीणम, अर्थवाद के मंत्र जो है वो अर्थवादादिकम अथवा अर्थवाद मंत्रादिकम तु तत्शेषतया उपक्षीणम, विधि के ही शेष होकर उनका भी उपक्षय हो जाएगा, मतलब वो जोड़ दिए जाएंगे। तेन कर्म शास्त्रेण सामान्यम शास्त्रत्वम तस्माद् वेदांतानां कार्यपरत्वेनैव अर्थवत्वम स्याद् इत्यर्थः। इससे क्या होगा, कर्म शास्त्रेण सामान्यम शास्त्रत्वम, कर्म शास्त्र से ही शास्त्रत्व हो गया, वेदांत का भी कार्यपरत्वेन ही अर्थवत्वम, कार्य से ही इनको जोड़ के अर्थवत्वम सिद्ध हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।